वेलकम मेरे प्यारे व्यूअर्स। आज हम आप लोगों के लिए एक नई फैंटेसी मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हमें राजकुमारी सोफी दिखाई जाती है जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। लेकिन तभी वो अपनी सौतेली माँ की आवाज़ें सुनकर जागती है अपने ख्वाब से, और हमें पता चलता है कि वो असल में तो एक गरीब घराने की लड़की है जो एक छोटे से शहर में रहती है। फिर हम एक दूसरी लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम था एगाथा, जो उसी टाउन के बाहर रहती थी अपनी माँ के साथ, जो कहती थी कि वो एक चुड़ैल है मगर आज तक कभी भी उसकी माँ के कोई भी पोषण काम नहीं किए। फिर वो बाहर जाती है अपनी माँ के पोषन्स के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने, जहाँ पर वो सोफी से भी मिलती है। और हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन दोनों में से किसी को भी ये टाउन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब एगाथा कहीं से कुछ सब्जियां लेने जा रही होती है तभी एक आदमी उसके पीछे से आता है और उसकी तरफ छुरी करके कहता है कि हमें हमारे टाउन में कोई भी विचेस नहीं चाहिए, तो दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। मगर सोफी पीछे से एक जोर से देती है, जिसके बाद वो दोनों वहां पर जाते हैं स्टोरी बुक की दुकान पर, जहाँ पर सोफी को एक पुरानी किताबों का डब्बा मिलता है जिसमें से वो एक किताब निकालती है, द स्कूल फॉर द गुड एंड इवल। दुकानदार कहती है कि ये एक ऐसे स्कूल के बारे में है जहाँ पर अच्छे और बुरे दोनों किस्म के बच्चों को लेके जाया जाता है और उन्हें सिखाया जाता है। और वो दुकानदार ये भी कहती है कि 20 साल पहले एक लड़की भी निकलना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी और वो गायब हो गई और आज तक उसे कभी किसी ने नहीं देखा। सोफी कहती है कि शायद यही एक तरीका हो इस जगह से बाहर निकलने का। फिर सोफी जाकर एक चिट्ठी लिखती है और उसे एक विशिंग ट्री के अंदर डाल देती है। रात के वक्त वो खुद ही टाउन से भागने की कोशिश करती है मगर एगाथा वहां पर आ जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर तभी आसमान लाल हो जाता है और एक अजीब सा भूत आता है जो सोफी को अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मगर एगाथा उसे पकड़ लेती है जिसकी वजह से गोस्ट उसे छोड़ देता है। तभी आसमान से एक अजीब सा परिंदा आता है और उन दोनों को पकड़कर उसी अच्छाई और बुराई के स्कूल की तरफ ले जाता है। सोफी इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश थी, मगर वो परिंदा एगाथा को अच्छाई के और सोफी को बुराई के स्कूल में छोड़ देता है। जिसके बाद गार्ड्स सोफी को अंदर लेकर जाते हैं और जो एगाथा थी वो फूलों के ऊपर गिरी थी, जहां पर राजकुमारियां उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, मगर फिर भी जबरदस्ती फेरिस उसे स्कूल के अंदर ले ही जाती हैं। अब बुराई के स्कूल में सोफी वहां के स्कूल की डीन को समझाने की कोशिश करती है मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती, जबकि अच्छाई के स्कूल में एगाथा का सारी प्रिंसेसेस इकट्ठे होकर वेलकम करती हैं, मगर एगाथा को इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर इधर उधर भटकते हुए वो ग्रूम रूम में पहुंचती है जहां पर वो अपनी टीचर और अच्छाई के स्कूल की डीन से मिलती है। वो उसे सारा कुछ समझाने की कोशिश करती है मगर टीचर कहती है कि कुछ गलत नहीं हुआ है, चलो अब तुम्हें कपड़े पहन लेने चाहिए, ये देखो प्यारी प्यारी ड्रेसेस। और इसको देखकर एगाथा का तो मुंह ही बनाता है, मगर फिर भी मजबूरन वो इनमें से एक ड्रेस पहन ही लेती है। फिर वो दोनों अपने स्कूल के पहले दिन की ओरिएंटेशन में जाती हैं जहाँ पर वो फाइनली जाकर मिलती है सोफी से जिसको गंदे कपड़े पहनाए गए थे। जिसके बाद वो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं, सारे राजकुमार अपना टैलेंट दिखाते हैं और फिर राजा का बेटा टेड्रोस, जो यहाँ का सबसे मशहूर लौंडा है, वो भी अपना टैलेंट दिखाता है। और तभी बुराई के स्कूल के लड़कों में से एक आंख वाला जायंट उठता है और टेड्रोस से लड़ाई करना शुरू कर देता है, मगर टेड्रोस उसे हरा देता है। जिसके बाद दोनों स्कूल की डीन्स एक एक छोटा सा भाषण देती हैं और उसके बाद हेडमास्टर आता है, उन लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करता है उनके पहले साल के लिए। रात के वक्त एगाथा को राजकुमारी उसके कमरे में बंद कर भाग जाती है, जबकि सोफी को 3 चुड़ैलों के साथ सोना था, जिसमें से एक चुड़ैल कहती है कि सोफी ये अजीब सा नाम नहीं है एक बुरी लड़की के लिए, मगर सोफी कहती है मैं बिल्कुल भी बुरी नहीं हूँ, ना मैं चुड़ैल हूँ, क्या मैं तुम लोगों जैसी दिखती हूँ या फिर उसके जैसी, एक तस्वीर की तरफ इशारा करके। तभी एक चुड़ैल आगे आती है, वो भद्दी सी तस्वीर मेरी माँ की है। जबकि एगाथा सोफी तक पहुंचने के लिए छत पर चल रही होती है, मगर तभी एक स्टैचू जिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि स्टूडेंट्स का यहाँ पर आना मना है, और उस पर तीर मारना शुरू कर देता है। मगर वह भागती भागती लाइब्रेरी के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर तभी अचानक से जमीन से खून आना शुरू हो जाता है और उसमें से एक जादूगर जिसका नाम है रफाल वहां आता है और उसे कहता है कि सोफी से दूर रहो, वो मेरी है, और फट जाता है। फिर फाइनली एगाथा स्कूल से बाहर आ ही जाती है और वो सोफी को भी मिलती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर हेडमास्टर के पास जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि उसने क्या गलती की है। मगर हेडमास्टर कहता है हो सकता है मैंने गलती की हो, शायद मैं गलत हूँ, मगर तुम्हें मुझे गलत साबित करना होगा। हेडमास्टर को गलत साबित करने के लिए सोफी को अपने सच्चे प्यार को किस करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे बुराई कभी भी हासिल नहीं कर सकती। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सोफी की क्लास में उसका टीचर उसे कहता है कि तुम लोगों को और बुरा इंसान बनने के लिए और ज्यादा गंदा और भद्दा होना चाहिए। जबकि एगाथा की क्लास में उसकी टीचर कहती है कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार हासिल करने के लिए एक जबरदस्त स्माइल चाहिए, मगर एगाथा स्माइल नहीं कर पाती। बहुत अच्छे से इस तरह से उसकी टीचर उसे फेल कर देती है। और दूसरी तरफ सोफी की क्लास में उसका टीचर उसे एक बहुत ही गंदा सा घिनौना सा सूप पीने को कहता है, मगर वो मना करती है, जिसकी वजह से उसका क्लासमेट जिसका नाम हॉट है जबरदस्त उसका मुंह ही उस पॉट में डाल देता है। दोपहर के खाने के वक्त एगाथा एक क्रिगोल नाम के राजकुमार से मिलती है, जो कहता है कि वो हार गया क्योंकि वो सही से तलवार नहीं चला पा रहा था। जिसके बाद सोफी भी वहां पर आ जाती है और कहती है कि मैं बदसूरती की क्लास में फेल हो गई। एगाथा कहता है हाँ मैं खूबसूरती की क्लास में फेल हो गई। जिसके बाद सोफी कहती है मुझे लगता है मैंने अपना सच्चा प्यार ढूंढ लिया है, टेड्रोस। मगर एगाथा कहती है नहीं, वो पहले से ही शायद किसी को पसंद करता है, हमें थोड़ी जल्दी करनी चाहिए, तो वो ढूंढो जो अभी हमारे लिए अवेलेबल हो। मगर सोफी कहती है उसने कहा था सच्चा प्यार होना चाहिए ना, मगर
अगता कहती है किस तो एक किस होती है, जिसके बाद सोफी फौरन उठती है और सामने से गुजरते हुए एक राजकुमार को किस कर देती है और कहती है देखा कुछ भी तो नहीं हुआ। जिसके बाद वो एगाथा को एक लेटर देती है टेडरोस को देने के लिए। फिर उनकी अगली क्लास में एक लंबा बौना उन लोगों को जंगल की सैर पर लेकर जाता है, जहाँ पर एगाथा दोबारा से ग्रिगोल से मिलती है, जो कि बताता है कि वो दोबारा से हॉर्स राइडिंग के अंदर फेल हो गया है। जिसके बाद उनका टीचर उन्हें काटने वाले फूल दिखाता है। ग्रिगोल इन काटने वाले फूलों को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जब उनका टीचर उन्हें दूसरे पौधे वगैरह दिखा रहा होता है, तभी एक फूल ग्रिगोल को काट लेता है, जिसकी वजह से वो डर कर भाग जाता है। एगाथा भी उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी 3 दफ़ा फेल हो जाए तो उसे सज़ा दी जाती है। तभी जंगल में अचानक से ग्रिगोल पर एक अजीब-सा जादू होता है और वो गायब हो जाता है। अब ऐसा होते देख एगाथा बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर हम बुराई की स्कूल की डीन को देखते हैं, जो कि सारे बच्चों को कह रही थी कि वो अपनी-अपनी सुपर पावर्स उसे दिखाएँ। सबसे पहले एक लड़की को चॉकलेट बहुत पसंद थी, तो वो अपने टेबल को पकड़ती है और उसे ही चॉकलेट में बदल देती है और उसे खाना शुरू कर देती है। फिर आखिर में जब सोफ़ी की बारी आती है, वो उसे अपनी ताकतें दिखाने को कहती है, मगर वो कहती है कि मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, और उसकी फिर से उसी चुड़ैल से, जिसकी माँ के बारे में शुरू में उसने खराब कहा था, उससे उसकी बहस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो चुड़ैल गुस्से में अपने टैटू को एक फिनिक्स में बदल देती है और उस पर हमला करने को कहती है। मगर तभी अचानक से बहुत सारी मधुमक्खियों का झुंड अंदर आ जाता है और उस फिनिक्स पर हमला करके सोफ़ी को बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, वही पहले वाला जादूगर रफ़ाल ही है, जो कहता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो सोफ़ी। इस सब के बाद डीन उसे साइड में लेकर जाकर कहती है कि तुम्हारी ताकतें रफ़ाल को वापस ले आई, मतलब तुम में कुछ तो है। अब इसके बारे में किसी और से बात मत करना, और दोबारा जब भी नज़र आए कुछ तो मुझे आकर फ़ौरन बताना। इसके बाद हम एगाथा को गार्डन में देखते हैं, जहाँ पर उनकी डीन उन्हें दिखा रही थी एक लेक, जिसके अंदर विश पूरी करने वाली मछलियाँ रहती हैं। आपको बस इसमें अपना हाथ डालना है और अपनी इच्छा माँगनी है। पहली प्रिंसेस जब हाथ डालती है तो उसे उसका सच्चा प्यार नज़र आता है। बाद में जब एगाथा की बारी आती है तो विश माँगती है कि सब लोग आज़ाद हो जाएँ और अपने घर चले जाएँ। तभी अचानक से मछलियाँ उसके हाथ को पकड़ लेती हैं और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है, जो कहती है कि 100 साल पहले मैं फ़ेल हो गई थी, तुम पहली हो जिसने मेरे लिए इच्छा माँगी। और वो हवा में गायब हो जाती है। जिसके बाद तभी वहाँ पर एक परिंदा भी आ जाता है। एगाथा को समझ आती है कि ये और कोई नहीं, ग्रिगोल ही है। वो ग्रिगोल को हाथ लगाकर ठीक करने की कोशिश करने ही वाली होती है, मगर तभी टेड्रोस उसको बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है और अपना एक्सकैलिबर उस परिंदे पर मारकर उसे ख़त्म कर देता है। और ये सब देखकर आगाथा उसके मुँह पर एक ज़ोर से मुक्का मारती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो डीन के पास जाकर उसे कहती है कि ये है तुम्हारा तरीका मासूम बच्चों को सज़ाएँ देना, क्योंकि वो लोग तुम्हारे इन अजीबो-गरीब से मयार पर नहीं उतर सके। मगर डीन कहती है कि वक़्त था जब अच्छाई सच में अच्छाई थी। आजकल हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही जानना चाहता है, मगर तुम पहली हो जिसने किसी के लिए इच्छा माँगी। तुमने उस लड़की को बचाने के लिए अपनी विश इस्तेमाल की। तुम ही वो असली राजकुमारी हो, जिसको एक बहुत लंबे अरसे बाद हमारे स्कूल में दिखाया गया है। जिसके बाद वो वापस सोफ़ी को मिलने जाती है और इस सब के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। जब सोफ़ी टेड्रोस के पास जाके उससे आखिरकार बात करने लगती है, तभी अचानक से एक वुल्फ आता है और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है और एक कमरे में जाकर एक चेयर पर बाँध देता है। जिसके बाद बुराई के स्कूल की डीन वहाँ पर आती है और कहती है कि ये तुम्हारी ये खूबसूरती ही है जो तुम्हें बुरा बनने से रोक रही है, और उसके बाल काट देती है। जिसके बाद सोफ़ी रोना शुरू हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पर रफ़ाल उससे बात करता है और कहता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। इन सबको दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो, और उसे थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है। फिर अगले दिन इन सबको उनकी सुपर पावर्स दी जाने वाली थी, जहाँ पर टेड्रोस भी आकर अगाथा से मिलता है और उनको देखकर लगता है कि वो दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। फिर सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और उन स्कूलों की डीन्स उन सबको एक काफ़ी अजीब से तरीके से पावर्स देना शुरू कर देते हैं। तभी फाइनली सोफ़ी भी वहाँ पर आ जाती है, जो एक बुरी राजकुमारी बन चुकी थी, और वो भी आकर अपनी सुपर पावर्स ले लेती है। और अब वो हर वक़्त पूरे स्कूल में अजीबो-गरीब से कपड़े बनाकर ही फिरती रहती है, क्योंकि उसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था। उसका पूरा फ़ोकस था कि वो किस तरह टेड्रोस को अपने जाल में फँसा सके। बाद में वो अपनी शायद की सारी चुड़ैलों से भी दोस्ती कर लेती है और अब सब ही मॉडल्स की तरह अजीबो-गरीब से नैन-मटक्के करते हुए पूरे स्कूल में फिरती हैं। बाद में एगाथा उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि टेड्रोस के फ़ादर ने उसकी माँ को सिर्फ़ उसकी खूबसूरती की वज़ह से चुना था, मगर उसने उसे धोखा दे दिया, जिसकी वज़ह से डिप्रेशन की वज़ह से उसके डैड की मौत हो गई। इसी वज़ह से अब ये जो कुछ भी टेड्रोस के पेरेंट्स के साथ हुआ है, वो कभी किसी लड़की को सिर्फ़ इसलिए अपनी बीवी नहीं बनाएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद अगाथा कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और सोफ़ी टेड्रोस से मिलने जाती है, जो कि तीरंदाज़ी कर रहा होता है। वो भी एक बॉव पकड़ती है और कहती है कि मैं भी निशाना लगा सकती हूँ, मगर टेड्रोस कहता है कि बुरे लोग निशाना नहीं लगा सकते क्योंकि उनका दिल साफ़ नहीं होता। मगर पीछे से बैठी अगाथा अपने जादू के ज़रिए सोफ़ी की मदद करती है और निशाना सही लगता है। टेड्रोस भी इम्प्रेस हो जाता है और वो लोग पूरा दिन साथ गुज़ारते हैं। और आखिर में जाकर टारटरोस उसे ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें अपने साथ बॉल पे लेके जाऊँगा, जिसको सुनकर सारी विचेज़ और सारी प्रिंसेसेस जल के खाक हो जाती हैं।
और एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती हैं। अब वो लोग इस मसले को हेडमास्टर तक ले जाते हैं, जो कहता है कि अगर तुम लोगों को अपना सच्चा प्यार साबित करना है तो तुम्हें एक मुकाबला जीतना होगा। उसमें होना ये था कि एक जंगल की तरफ से टेड्रोस जाएगा, एक जंगल की तरफ से सोफी जाएगी। इन दोनों को जंगल के दरमियान से होते होते आखिर में जाकर एक दूसरे से मिलना है और इस तरह ये मुकाबला खत्म होगा। इस पर दोनों मान जाते हैं और रात के वक्त ये चुनौती शुरू होती है। उन दोनों को एक कपड़े का टुकड़ा भी दिया जाता है कि अगर वो लोग वापस आना चाहें, दरमियान में मैच छोड़ना चाहें, तो इस कपड़े को ज़मीन पर फेंकें और वो लोग वापस आ जाएँगे। अब क्योंकि सोफ़ी को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वही उस काटने वाले फूलों के पास चली जाती है और उन्हें देखने लगती है, मगर तभी फूल उसे काटना शुरू कर देते हैं। एगाथा भी दीवार की दूसरी तरफ से अब सब कुछ सुन रही होती है। जब सोफ़ी पंपकिन के पास से गुज़रने की कोशिश करती है, तो वो पंपकिन का स्टैचू उस पर हमला करना शुरू कर देता है, मगर कबूतर आकर उसे बचाता है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, एगाथा ही थी। तभी टेड्रोस भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उस पंपकिन से लड़ाई करना शुरू कर देता है, मगर पंपकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर था, जिसकी वज़ह से टेड्रोस का एक्सकैलिबर सोफ़ी के पास गिर जाता है। एगाथा उसे उठाकर लेकर जाने को कहती है, मगर सोफ़ी इस बारे में कुछ नहीं करती। वो पंपकिन उसको मारने ही वाला होता है, मगर तभी एगाथा वो तलवार लेती है और जाकर टेड्रोस की मदद करती है। अब एगाथा को यहाँ पर देखकर टेड्रोस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोफ़ी पर भी गुस्सा होता है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, और वो कपड़ा नीचे गिरा देता है। अब उसके बाद सोफ़ी भी एगाथा पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि ये सब तुम्हारी वज़ह से है, और वो भी कपड़ा नीचे गिरा देती है। और बाद में एगाथा रफ़ाल को देखती है, जो ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब हम वापस सोफ़ी को उसके कमरे में ही देखते हैं, जहाँ पर रफ़ाल दोबारा उससे बात करता है और उसे एगाथा के खिलाफ कर देता है। उसे कहता है कि सबको दिखा दोगे कि तुम क्या कर सकती हो, और उसे अपनी सुपर पावर्स भी दे देता है। बाद में हम एगाथा और बाकी सारी डीन्स को बात करते हुए देखते हैं, जिनसे हेडमास्टर भी मिलने आता है और कहता है कि सोफ़ी गायब है, जाओ उसे जाकर ढूँढो। और एगाथा को एवर्स बॉल में जाकर सोफ़ी को ढूँढने के लिए कहता है, जबकि हम सोफ़ी को देखते हैं जो लाइब्रेरी में बैठी एक स्पेल्स की किताब पढ़ रही होती है। अब क्योंकि वो एक विच बन चुकी थी, जब बुराई की डीन उससे मिलने आती है, तो सोफ़ी उसे उसके असली नाम से बुलाती है और कहती है कि तुम वही लड़की हो जो हमारे गाँव से गायब हो गई थी। रफ़ाल तुम्हें अपने लिए लाया था, मगर तुम्हारी बुराई इतनी नहीं थी जितनी उसे चाहिए थी। मगर अब आई है सोफ़ी, जो उसकी रानी बनेगी। फिर दूसरी डीन भी वहाँ पर आ जाती है और सोफ़ी उन दोनों पर अपना जादू कर देती है। फिर हम एगाथा को देखते हैं टेड्रोस के पास, जहाँ पर टेड्रोस उसे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मगर तभी सोफ़ी वहाँ पर आ जाती है और टेड्रोस से डांस के लिए पूछती है, क्योंकि उसने उसे अपने साथ बॉल पर लेके जाने का वादा किया था। मगर वो मना कर देता है और दूसरे जब सोफ़ी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो सोफ़ी उनकी तलवारें जला देती है अपने जादू के ज़रिए और एगाथा से कहती है कि अब से तुम मेरी दुश्मन हो। बट टेड्रोस और बाकी जब लाइब्रेरी में जाते हैं, तो देखते हैं कि उसने सारे टीचर्स और सबको बुड्ढा बना दिया है। जबकि बुराई के स्कूल में जब सब लोग डांस एन्जॉय कर रही होती हैं, टेड्रोस और बाकी सब वहाँ पर आकर उन पे तीर फेंकते हैं, मगर सोफ़ी अपने जादू से उन सभी तीरों को फूलों में बदल देती है और अपने जादू का इस्तेमाल करके अच्छाई को बुराई को और बुराई को अच्छाई में बदल देती है। जिसके बाद वो सब लोग एक-दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं और सोफ़ी ये देखकर बहुत मज़े ले रही होती है। और जब भी कोई सोफ़ी के दोस्तों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, वो अपने जादू के ज़रिए उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद वो एगाथा को पकड़ती है, मगर एगाथा कहती है कि यही था जो तुम चाहती थी, मगर वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसे दरवाज़े से बाहर फेंक देती है, जिसके बाद वो जाती है हेडमास्टर के ऑफ़िस। मगर वो देखती है कि ये हेडमास्टर असल में और कोई नहीं बल्कि रफ़ाल ही है, जो कि बताता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेके आई, अब सब कुछ एक टेस्ट था मेरा सच्चा प्यार ढूँढने के लिए, और तुम इसमें कामयाब हुई हो। किसने भरोसा किया तुम्हारे अंदर? मैं ही हूँ जिसने तुम्हारा ख़्याल रखा, दिया तुम्हें सब कुछ। और वो ये भी कहता है कि तुम कभी अच्छी बनने के लिए बनी ही नहीं थी, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। जिसके बाद सोफ़ी उससे पूछती है कि तुम हेडमास्टर का भेष बनाकर क्यों फिर रहे थे? वो कहता है कि असल में वो मेरा भाई था, वो अच्छा था और मैं बुरा था। हम दोनों अच्छाई और बुराई का एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर रखते। आज एक बार हमारी लड़ाई हुई और मैंने उसे मार दिया। वैसे ही जैसे तुमने अपने पहले राजकुमार को मारने की कोशिश की, और उसके बाद मैंने अपने भाई की जगह ले ली और मैं शुरू से ही अच्छाई को खराब करता हुआ आया हूँ। उसके बाद हम एगाथा और टेड्रोस को देखते हैं, जो कि शेफ़ी को बचाना चाहती थी, मगर टेड्रोस कहता है कि हमें उसे मार देना चाहिए, मगर वो उसका वादा करता है कि वो एगाथा की मदद करेगा। फिर हम रफ़ाल और सोफ़ी को देखते हैं, जो एक-दूसरे को किस कर देते हैं। ऐसा होते ही दोनों स्कूल गिर के तबाह होना शुरू हो जाते हैं। मगर सोफ़ी कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, मगर रफ़ाल कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। अब हर वो इंसान मारा जाएगा जो हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है। मगर तभी एगाथा वहाँ पर आ जाती है। जब रफ़ाल उसे मारने के लिए उस पर एक पेन फेंकता है, तभी सोफ़ी दरमियान में आ जाती है। पेन उसे लग जाता है और मायाजाल टूटता है और दोनों स्कूल वापस ठीक होने शुरू हो जाते हैं। तभी टेड्रोस भी वहाँ पर आ जाता है और रफ़ाल को मारने की कोशिश करता है, मगर रफ़ाल उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद एगाथा एक्सकैलिबर उठाती है और रफ़ाल को मार डालती है। इसके बाद एगाथा रो रही थी क्योंकि सोफ़ी मर चुकी थी, मगर उसके आंसू सोफ़ी पर गिरने की वजह से जादू से वो वापस ज़िंदा हो जाती है और उनके घर वापस जाने का पोर्टल भी खुल जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस पोर्टल में जंप करती हैं और अपने-अपने घर में पहुँच जाती हैं, और अब अपनी सुपर पावर्स के साथ वो एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही हैं।